ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਵੈਲਕਮ, ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਨੀ ਰਿਐਕਟਸ ਤੇ ਗਾਇਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਸੌਰੀ, ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਬੈਸਟ ਆਫ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਆਗਾ ਮਜੀਦ, ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਤੇ ਰੂਬੀਆ ਨਮ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਐਜ਼ ਯੂਜੁਅਲ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੁੜੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਪੂਰੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਕਰੀਏ स्टार्ट शुरू। अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ठीक है जी। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे फिल्म, किताब और लोग से। और आज के मेहमान हैं फिलीपींस की दो इंतहाई बदनाम ज़माना शख्सियात, दोनों मियाँ बीवी हैं, फर्दिनेंद और अमेल्डा मार्कोस। आकी बने हुआ। क्या हाल है जनाब आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनिए कैसी हैं? आप दोनों में से फर्दिनेंद कौन है? दो में बंदे लग रहे हैं। मुझे तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। मैं इकट्ठे करते पे हो भाई, और मेरी बीवी ने। अमेल्डा आप हैं? जी मेल्डा मैं हूँ। अच्छा, इतनी मोटी हट्टी कट्टी होने के बावजूद आप चीज और चॉकलेट बड़े तवत्तर से खाया करती थी, क्या वजह? चॉकलेट तो मैं इतनी खाती थी मैं आपको बता नहीं सकती। क्यों खाया करती थी? मुझे पसंद थी, मैं खाती थी। इसमें किसी को पाबंदी है कि मैं नहीं खाऊंगी? अच्छा जरा बहस नहीं करनी, ये मैनू कुटेगा। कुटेगी, अगर कुटेगी भी। वैसे तो क्यों कुटेगी, सवाल ये है कि वो आपकी बीवी है। वो आपका बीवा है। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता आफ्ताब साहब, पता नहीं केड़ा जुर्म कर बैठा मैं। की गए मैं अपने जराइम की गल करदा पे। ये इंतहाई करप्ट हुक्मरान था। इसके दौर में फिलीपींस के कर्जे में 70 गुना इजाफा हुआ। अच्छा जी। ये जब मुल्क से फरार हुआ है, इसके घर से यूं चीजें बरामद हुई जैसे किसी चोर, उचक्के और डकैत के घर से होती है। इसकी बेगम साहबा जो इस वक्त हमारे साथ तशरीफ फरमा है, इनकी कलेक्शन में तकरीबन 1000 बड़े क्लासी किस्म के जूते थे, 800-900 बैग्स थे, हीरे की अंगूठियां थी, रोलेक्स घड़ियां थी, एक दर्जन मर्सिडीज बेंज थी इनके पास, अपना तैयारा, अपना हेलीकॉप्टर और तो और यॉट भी अपनी थी। देखो बड़ी गल है, तो तुम्हारे बाप का माल था ये। करप्शन की थी सी ने और जहाज रेंट पे देंगे सर। करप्शन से इतना कुछ हो सकता है, और कहां से होना है? और ये आज की बात नहीं, ये 70s 80s में इस तरह की जिंदगी एंजॉय कर रहा था और कातिल है। तकरीबन 3200 लोग इसके दौर में मर्डर हुए, और एक इंतहाई कीमती आदमी अकीनो, उसको एयरपोर्ट पे जहाज से उतरते ही मार दिया गया। यानी मार्क्समैन पहले से बैठा हुआ था, कुत्ते की मौत मरा है। फिर ये इतनी जायदाद, यानी 5 से 10 बिलियन डॉलर्स का टीका इसने अपने गरीब मुल्क को लगाया, और मरा गुर्दे की दर्द, पत्थरी। सर दिल और फेफड़े भी तो थे, जिन्ना लोगों ने माल खादा उन्हें बीमारियां वड्डियां ही लगती हैं। खास तौर पे आर्जा कल्ब में ये जरूर मुब्तला होते हैं। याद रखिए कि जब आप अपनी माँ को रॉब कर रहे होते हैं ना, और बीमार माँ को, जिसके पास बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत जमा पूंजी जिससे वो अपने लिए दवाई ले सके और घर का गुजारा कर सके, जब आप वो पैसे चुरा के अय्याशी पर खर्च कर रहे होते हैं, आप जितने बेज़मीर ही क्यों ना हो, फिर भी प्रिकिंग जरूर होती है, और सजा का ये सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है। क्योंकि कॉन्शियंस की प्रिकिंग, ये गलत है, कहते हैं बेजमीर बंदा जब हो जाए तो प्रिकिंग होती रहती है, आप उसकी तरफ ध्यान ना दें, ये एक अलग बात है। और ये जब मरने लगा तो इसने कहा मुझे अपने मुल्क में दफन होने दो, मैं 90% तुम्हें दे देता हूं सब कुछ। तो फिलीपींस वालों ने कहा हमें तुम्हारी डेड बॉडी की जरूरत नहीं है, इस गलाजत से, इस आलाइश से हमने अपने मुल्क को पाक रखना है। इसके बाद तो फिर मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश भी नहीं देता। मैं माड़ी गल तो नहीं की, सारी चीज़ां ले लो भाई, उत्थे दफन होने तुहाडे हुक्मरान तो ये भी नहीं करते पे। ये बाजी किवें मरी? ये बाजी अभी नहीं मरी, ये बाजी अभी ना नहीं मनुष्य ये तो फिरदा पे है। बाजी आजकल जमानत पे है, जिंदा इसे 48 साल कैद की सजा हो चुकी है, जो 77 साल भी हो सकती है, जो 77 भी हो सकती है, लेकिन आजकल जमानत पे चल फिर रही है। लेकिन क्या जिंदगी है, देखो अपनी आंखों से अपना अंजाम देखना, यानी जिंदगी है कि एक एक लम्हा हाथ से
सिरकती जा रही है, वो सही गल है। अरबों डॉलर्स आपके किसी काम का नहीं। तो जिंदगी की बेसबाती बंदा जब खुद देख ले कि यार ये तो इतनी छोटी सी इनिंग्स थी, क्या इसके लिए बिल्कुल इतना सच्ची गल है। तरद्दुद किया था? जी, सर इनकी आदतें तो हमारे हुक्मरानों से ही बहुत मिलती हैं। हमारे हुक्मरानों से नहीं, हुस्नी मुबारक से भी मिलती हैं, सद्दाम हुसैन से भी मिलती हैं, और खास तौर पे उसका बेटा उदय, उससे बहुत मिलती है। दुनिया के हर करप्ट शख्स की आदत ये यूनिवर्सल है। जैसे बिल्कुल सही बदकारी गल है। की जिल्लत और उसका तलज्जुज यूनिवर्सल है ना, हर जगह पर एक जैसी लज्जत और एक जैसी जिल्लत और एक जैसा अंजाम। बिल्कुल इसी तरह करप्शन भी एक ही तरह का अंदाज रखती है। आपको ठीक लगा? ये मोहतरमा के बारे में जरा सुन लीजिए कि जहाज ने टेक ऑफ किया, गरीब मुल्क, 3rd क्लास खजाना, मईशत बर्बाद, तो घंटे बाद ख्याल आया कि मैंने तो चीज ही नहीं खरीदा, जहाज मोड़ो। रोम से चीज ना खरीदे बंदा। तो मुझे वो भिंडी तोरी याद आ रही जरा। वो और बिरयानी भी थी मरी वाली, जो इस्लामाबाद से मरी हेलीकॉप्टर वो में तो जाती थी। नवाज शरीफ साहब के साथ मंसूब है ना ये मामला। भिंडी बिरयानी तोरी जाती के थी। शौकीन चूंकि दूसरे भाई साहब थे। बाज शरीफ नहीं नहीं, जरदारी साहब। ਇਹ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਿੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। हर एक का कोई ना कोई शौक तो होता है ना, लेकिन खाने पीने में भिंडी, चने की दाल, चने, शान थे। काले चने, माश की दाल, ये जरदारी साहब का बहुत मोस्ट फेवरेट है। पेरिस तशरीफ ले गए प्राइम मिनिस्टर के साथ, बेनजीर भुट्टो के साथ, पूरा पेरिस छान मारा, भिंडी तोरी का सुराग कहीं नहीं मिला। तो चूंकि मुसर थे, मर्द अव्वल थे, खुश करने के लिए ये जो चापलोस कासालेस होते हैं, उनका जनाब PIA की फ्लाइट जो मोरक्को से आ रही है उसे कह दिया गया, वो थोड़ी देर डिले का शिकार है, 3-4 घंटे फ्लाइट डिले हुई और बताओ। मराकश से भिंडी वो फिर पेरिस पहुंची गई। और वाह, शुक्र वाह, है वाह। कि सिर्फ जरदारी साहब थे, नवाज शरीफ होता है तो कहते कि खानसामा भी मेरा पाकिस्तान से मंगवाओ। वो बताओ। उठ की बोटियां बीच में डालेगा, भिंडी तोरी का तो फिर मजा ही तब है ना। तो आपके सरबराहों ने ये कुछ किया, अगर मैंने वहां से चीज खरीद लिया तो क्या जुर्म? ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। अच्छा, रोनाल्ड रेगन आप में बड़ी दिलचस्पी लेता था। असल में बात पता शादी क्या है कि उसको हल्का सा रक्स आता था, मैं उसके साथ थोड़ा सा रक्स करती थी। इन्हों नम रात ਨੂੰ ਜਾਂਦੂ ਨੂੰ रक्स ਆਉਂਦਾ नहीं, मैं किधर ਨੂੰ जावां? तो आप उनकी बेगम से नैन्सी के साथ नाचते, नैन्सी बड़ी डिसेंट सी थी। ਉਸ ਖਮਚਰ ਦੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੱਚਦਾ? ਸਰ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? अच्छा जी, ये वकील थे बाय प्रोफेशन और हर जुर्म से निकलने की राहें खुद सजेस्ट करते थे ਹਰਾ ਜੀ कि भाई इसका तरीका ये हो सकता है। इनके जुमला शौक आप देख लें ना क्या क्या थे। मतलब सरे फहरिस्त अपने मुखालफिन को इलेक्ट्रिक शॉक लगाते थे। हाय 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 क्या हाय। वजह क्या है? ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮੀ। ਆਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਾ ਲਾਈਨ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬੈਠਾ। हाय हाय, ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ? तुम पता है ये इस गल वक्त भी कहाँ है। बैठे हो? ਹਾਂਜੀ दोज़ख में। इससे शादी करके ना मुझे तो अजाब में मैं आ गई। वो जफर इकबाल साहब का शेर याद आ गया, कोई किसी को हस्बे आरजू न मिला। यहाँ किसी को भी कुछ। जेड़ा मैंने याद है मैं तो वो सुनाऊना। अच्छा जी सुनाए। यहाँ किसी को कोई हस्बे आरजू और न- यहाँ किसी को भी कुछ। जो भी मैं वो करना चाहती हूँ। भैया किधर से हो गया? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਦਾ। यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू कुछ ना मिला हस्बे आरजू न मिला, किसी को हम न मिले, हमें कोई न मिला। और हमको कोई तू हमें ना ना मिला। मिला। मैं जो कहता हूँ भैया। भैया भैया मेरी बेगम है कहते। ये तो अब मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। नहीं, वैसे पहले वाकई बड़ी हैंडसम होती थी और बड़ा ताज पहना करती थी, हीरे का ताज। बल्ले। सिर्फ एक हीरा $5 मिलियन का था। $5 मिलियन के हीरे ने क्या दिया तुम्हें? अल्लाह ने देखो तुम्हारा क्या अंजाम किया है कि अपनी आंखों से अपना हाल देख रही हो तुम। जब मैंने गल दस तो वैसे तो बड़ा चलाक बनना ने, एक मेरे सवाल का जवाब लेकिन मेरे लिए अच्छा जी जी जी। जिंदगी नु रीडू नहीं किया जा सकता। वाह 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 वाह, ये वो बात है हाय। कि जो सबसे पहले मुजरिम कहेंगे रब्बे करीम से कि एक मौका और दे दो, ये सारा जो किया इसको डिलीट कर दे। इसको एडिटिंग की जबान में कहते हैं कंट्रोल जी। सर वो की ਹੁੰਦਾ है? कंट्रोल जी होता है जब आप बहुत सारी तब्दीलियां कर लें, गलतियां एडिटिंग हो कर लें जाना। और फिर आपको ख्याल है कि नहीं ये सारा कुछ जो किया गलत है, इस गलत पर है। पानी फेरें और नए सिरे से करें, उसको कंट्रोल जी दबा देते हैं कि बिल्कुल वापस फैक्ट्री हो जाता है। हालत में आ जाए और फिर से हम काम करें। तो उस वक्त अल्लाह ताला फिर इन्हें यही कहेगा कि अब तुम्हारे पास नहीं हो मौका नहीं है, सकता। गुंजाइश नहीं है,
आखिरी दिन तक मैंने तुम्हें गुंजाइश दी थी कि तुम तौबा कर सकते थे। जिंदगी जब गुजर चुकी हो, मेरी ये कितने गुजरी है, मैं पहले ये क्लियर कर चुका हूं, कई दफा हम discuss करते हैं। अल्लाह का उस्लूब यही है कि आप तौबा करें, माफी मांगना आपका काम है, माफ करने वाला वो है। 200 साल के भी हो जाएं, आखिरी लम्हे पे आप तौबा कर लें, अगर उसने माफी देनी है तो वो दे देगा। लेकिन स्टाइल उसका, उस्लूब उसका, उसकी बताई हुई बातों से समझ यही आता है कि एक खास स्टेज के बाद, कहते हैं ना वेले दी नमाज ते कवेले दियां टकरा, ये कवेले की टकरें हैं जो ये आप कह रही है कि जिंदगी रीडू। ਇਹ ਤੇ ਆਖਦੀ ਪਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ। तो इसलिए कि तुम तो एक मखबूतल हवास शख्स थे ना। अच्छा, ये जो करप्शन में इंतहा क्रॉस कर जाते हैं, ये नॉर्मल हो ही नहीं सकते। यानी जिसको अपनी रिक्वायरमेंट के लिए 10 करोड़ रुपया चाहिए, 50 करोड़ रुपया चाहिए, वो 50 अरब जब कमाएगा तो इससे समझ नहीं आती कि वो पागल है। जैसे बड़ी सीधी सीधी सी बात है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स जो बैठे हैं समझेंगे कि एक चीज है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, वो अप्लाई होना शुरू हो जाता है। ये ऐसे बदजात हैं कि जो तुमने अव्वल तो इसे खे खाने के मुतरादिफ कहते हैं। ये गलाजत है, गंद है जो तुम दोनों खाते रहे हो और तुम्हारी औलाद भी खाएगी। लेकिन इसे एक हद तक रखो, उससे तजावुज क्यों करते हो? अब इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि अगर आप $1,00,000 की करप्शन करें तो आपने एक बिच्छू अपने कमरे में रख लिया, आपने $10 मिलियन की करप्शन की तो एक सांप रख लिया, आपने $100 मिलियन की तो 2 बड़े सांप रख लिए। आप क्यों नहीं 3-4 बिच्छुओं से गुजारा कर लेते? क्योंकि एक लाइफ टाइम इसी का मुतहम्मल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। वैसे गल तो ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ दिल लगी, लेकिन हुन की फायदा? अब कोई फायदा नहीं। ये मैं आपकी वसातत से, अपने उन दोस्तों से, अपने हमवतनों से, अपने लीडरों से, मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन से गुजारिश कर रहा हूं कि अब भी वक्त है, बिच्छू घटाओ, अपने बिच्छू घटा लो, अपने सांप घटा लो। एमेल्डा और मार्कोस बनने से बेहतर है कि चंद कॉकरोचेस से गुजारा कर लो। जिंदगी तो इतनी सी रह गई है। ये मरा कैसे था? बिल्कुल सही ये गल एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिलीपींस देखा जाए तो अमेरिका की वाहिद कॉलोनी है। अमेरिका कहता है हमने कभी कॉलोनाइज नहीं किया, लेकिन वो अपना रोजा तोड़ चुका है, उसने कसम तोड़ी हुई है। ये 19वीं सदी के अवाखिर में 1890s में इन्होंने स्पेन से ये हासिल की और उसको अपनी कॉलोनी बना के रखा। जब ये यहाँ से भागा है, इन जैसों को जाए पनाह हमेशा अमेरिका में मिलती है, या अमेरिकी सैटेलाइट्स, उनके तुफैली सैयारे इन्हें पनाह देते। जैसे शाह ईरान था, अपने मुल्क से भागा तो अमेरिका ने जहां मुनासिब समझा वहां उसको सेटल कर दिया और वहीं वो मरा। ये हवाई में मरा था, हवाई अमेरिकी रियासत है हवाई। इसी तरह ही युगांडा का ईदी अमीन, वो सऊदीया में मरा था। अब ये जो गमाश्ते पाल रखे थे अमेरिका ने, उनमें सबसे खतरनाक सद्दाम हुसैन था, उसका बेटा खास तौर पर उदय। हुक्मरानों की तारीख जब आप देखते हैं मॉडर्न दौर में, तो उससे ज्यादा घटिया बंदा आपको नजर नहीं आएगा। यानी आप हुक्मरान हैं, आप सदर के बेटे हैं, और आप इस शिकार पे प्रेडेटर की तरह निकलते हैं गाड़ी में कि 14-14, 15-15 साल की स्कूल गोइंग गर्ल्स मिल जाएं तो उन्हें उठा लेते हैं। ये हरकतें तो जर्मन्स ने नहीं की थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। फातेहीन नहीं करते इस तरह जिससे तुम अपने मुल्क में करते रहे। फिर आपने अंजाम देखा, क्या अंजाम था उसका। सर इस पर भी एक मूवी भी आई है। हाँ जी, डेविल्स डबल, वो जरूर देखिए। बेहतर तो ये कि किताबें पढ़ें, उसकी समाने एक से जायद अंग्रेजी में भी आ चुकी, इवन उर्दू में आ चुकी हैं। लेकिन अगर क्विक चाहिए तो डेविल्स डबल बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें सद्दाम हुसैन और खास तौर पे उसका बेटा, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸੇਮ ਉਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦਾ, इसी को डेविल्स डबल कहते हैं। लतीफ याहिया उसका नाम था। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰਿਆ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਉਦੇ? मर्डर हुआ था, कुत्ते की मौत मरा था। ਤੇ ਪਿਓ ਇਹਦਾ सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन की कहानी बड़ी दर्दनाक है। अनकरीब हम फिल्म किताब और लोग में सद्दाम हुसैन को डिस्कस करेंगे, और ये फिल्म भी थोड़ी सी उसमें डिस्कशन के अंदर आ जाएगी। उसको फांसी दी गई थी, और एक गलतुलाम बात यह है कि उसका सर अलग हो गया था धड़ से। इट वॉज नॉट सद्दाम हुसैन, इसका एक साथी था, वो इतना हैवी था कि उसका सर ऊपर रह गया और धड़ नीचे गिर। इसकी अहम बात यह है कि इसकी फांसी हज वाले दिन हुई थी। सर ये वैसे मिस्टर 10% के नाम से मशहूर था।
असल 10% तो ये था, हमारे तो ऐसे खामखा बदनाम हुए। बाकी गल थोड़ी ठीक है 10% मैं सा हर चीज च 10% बिजनेस। अच्छा मेरी की बात सुने अच्छा आपकी बात बाद में सुनते हैं, पहले सवाल ले ले। खातून बात करना चाहती हैं। ये ठहर जानी एडी तेन कादी काली ये शो बंद होने अच्छा लगा मेरे मेहमानों के साथ मेरे मेहमानों तो मैं इतने भांडे मांजन आई है, मैं भी मेहमान ही हूं। अच्छा बात सुने, मैं क्वेश्चन लूंगा जी। सर सुना है कि अमेल्डा के पास जूतों की बहुत लंबी चौड़ी कलेक्शन थी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕੋਮੇ 'ਚ ਸੀ खरीदी सी ਨਹੀਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ तो कोम्बे कोई अच्छा खेड़ दी बहादुर किला। उधर किला ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ ਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਤੁਮ ਨਹੀਂ चाहिए ठीक है। ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਸੂਟ ਔਰ ਬਲੈਕ ਵੇਸਕੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਕਰੋਚ ਹੋਣਗੇ नहीं यार ਡਾਲਰ ਦਾ नहीं। ਨਾ ਇਹ 20 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। कितने मासूम लगते ने बैठे अमान साहब। ब्रेक हमारे साथ में ब्रेक सीगा सेकंड पार्ट जड़ा हैगा ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ जी। खबर है कि 15 लाख डॉलर का कबूतर Change हो खरीदना गया। मालिक के लिए दर्द सर बन गया। हिफाजत के लिए गार्ड्स रख लिए। लाख का कबूतर सर। बल्ला 1.5 मिलियन डॉलर्स ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। पहले ही 15 लाख का यानी 1.5 मिलियन डॉलर्स का एक कबूतर। और पता है महंगा क्यों है? क्यों सर? इसकी नस्ल कशी करनी है उसने, वो आगे बढ़ाएगा सिलसिला, वो इसके अंडे बेचेगा और अंडे बहुत महंगे बिकते हैं क्योंकि ये जो जानवर है ना इनकी पेडिग्री चलती है, कुत्ते घोड़े कबूतर। अब इसकी वजह शोहरत इंतहाई ऊंची और तवील उड़ान है, ये कई दिन अच्छा जी। उड़ता रहेगा। पागल है। नहीं मुकाबले होते हैं इसके। कबूतरबाजी की बहुत जो ज्यादा होते स्पोर्ट हैं। है वो है क्या? गेम उड़ते है रहना क्या? ज्यादा देर तक। ये गेम यही है कि कबूतर उड़ाया जाता है, जिसका कबूतर सबसे बिल्कुल। देर के साथ वापस आए वो विनर होता है। वो और जीत ये जाता है, घंटों के बिल्कुल। हिसाब से उड़ान होती है। हकीम साहब ने कबूतर मरे रखा मरे सर। वापस आते हैं। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਉਹ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ। क्यों? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇਹ ਛਾਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਡ ਗਿਆ। अच्छा वो कबूतर जो एक स्टिपुलेटेड टाइम में वापस नहीं आता वो कंपटीशन से बाहर है, तो आपको एक गिवन टाइम में वापस आना है। Knockout। हमारे यहाँ जो बहुत अच्छी उड़ान समझी जाती है वो 20 घंटे है। 20 घंटे 24 घंटे Still बहुत लंबी है आला यार। उड़ान है। इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड पता क्या है? क्या सर? 7200 मील यानी 7200 माइल्स। ये फ्रांस से वियतनाम तक गया था 24 दिन में। ओहो एस्पेनॉज जी एस्पेनॉश के लिए बहुत इस्तेमाल होते थे। अब भी आप देखते नहीं ये जो मुख्तलिफ टीवी सीरियल्स लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स उसमें रेवन्स इस्तेमाल होते हैं। रेवेंस। ये कौवा नुमा जो है, और Third रेवन eye of भी raven। उतना ही मौसर होता है। असल में रेवन में और कबूतर में बुनियादी फर्क ये है कि रेवन सर्द मौसमों में कौवा। कामयाब है, कबूतर इतना चल नहीं सकता। वो गर्मी का मतलब हमारे यहाँ भी चूंकि गर्म ममालिक हैं यहाँ पे कबूतर बहुत चलता है। और कबूतर की पैगाम रसानी इसका आगाज जूलियस सीजर के साथ एसोसिएट किया जाता है 40 years before Christ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। यार क्या पैगाम दिया होगा? ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਡਰਾਉਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਈ। अच्छा जी ये कौन कौन लोग हैं? ये जी अपना टॉम साहब ने जी मेरे मालक अच्छा ਇਹ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ। ਟੌਮ check ਕਰੋ। ਗਾਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹਾਂ। अच्छा और ਔਰ आपको ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ओए यानी अच्छा। इंश्योर्ड है, जाहिर है इतना महंगा है। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡੇ शोर्ड ਦਿੱਤੇ है ਨੇ, बिल्कुल। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। और यकीन जानो ये नहीं जीते सकते। अच्छा ये कनाडा में रहते हैं? ये टोरंटो रहते हैं जी, अपना हिफाजत समुद्र नाल। के किनारे इन्हें कोठी है। टोरंटो कौन सा समंदर है? सर जो नीरा पानी पानी मैं तो समुद्र ही समझा रहा। ओंटारियो लेक है। अंटारियो लेक दे नाल इन्हां दी अच्छा सवेरे सवेरे टॉम साहब निकलते ने छोटा कच्चा पा के दरिया के किनारे ਤੇ ਦਾਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ओए इतना महंगा तुमने कबूतर खरीदा छोटा कैसे? कच्चा सारे पानी। ने जमीन गहने हर बला ने अपनी गिरवी रख दी है, ओए। बल्कि उधार भी ले लिया है। कबूतर खरीदने के लिए? हाँ जी, एक तो है ना टॉम क्रूज, हाँ ये टॉम मकरूज है। ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ।
रियादिल ने टाम साहब रियादिल क्या जवारी होगा ਟਾਮ ਸਾਹਿਬ कबूतर का और ਟਾਮ क्या ਸਾਹਿਬ अंडे कटा के बेचेगा ਆ ਬਸਾਂ 'ਚ ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਕਰਕੇ तो ये बहुत आला नस्ल के अंडे हैं। वैसे दिलचस्प बात यह है कि 12वीं सदी में बाकायदा डाक सर्विस चलती थी तुर्की से इराक, और वो कबूतरों के जरिए चलती थी। ये 2017 में एक और दिलचस्प वाकया हुआ। कुवैती सरहद पे एक कबूतर पकड़ा गया जिसके जिस्म के साथ छोटी छोटी नशे की पुड़ियां, हेरोइन की, मेरा ख्याल है 150-200 पुड़ी बांधी हुई थी। बेचता सी नहीं, वो तरसील करता था, ट्रैफिकिंग करता था। ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਟੌਮ ਮਨੂਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕਾ और कोई मशगला बड़ा बिजनेस है इन्हां दा टोरंटो दे विच क्या बिजनेस है? ये मेरा गोल्डन का कारोबार है गोल्डन सेब बेचते ने टोरंटो रेडी थे। गोल्डन का काम क्या? ये सोना जो होता है सोना ਗੋਲਡ ਦਾ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮਾਰੀ। ना उस कबूतर का यकीन करो एसी अंदर एलसीडी कबूतर के लिए? हाँ जी आप तो बाहर फट्टे ते सौंदे ने कबूतर घट ते साडा बनवैया बहुत है कबूतर ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ क्यों? ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਸਿੱਖਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। और एक किताब है पिजन वॉर्स ऑफ डेमेस्कस, उसमें इसी तरह के एक अरब रूलर का जिक्र किया गया है जो 600 पिजन्स के साथ सिर्फ चेरीज मंगवाया करता था। पहले तो तुसी नहीं सी माण एक होर लायक लाए वो पीएचडी कर रही है आजकल। सर बेले लोग फिर भी हरकतां ते होणगियां ना जी। हाँ, पढ़ना लिखना। हम साहब भी पढ़े हुए ने साहब ने ना को खाल बड़ा ठीक है टॉम ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ। टॉम भाई अभी तक कितने अंडे हो चुके हैं कबूतर के ये अपनी हैचरी है कई दफा ते अंडे बेच दिंदे ने, कई दफा बच्चे कढा के बेच देते ने। अच्छा घर ना समुद्र के किनारे ले ना अंडे ते बच्चे बेच के ले आए। हाँ, ऐसा ही होगा। ये भी जुनून है ना, क्रेज है, पागलपन है। लोग खर्चते हैं इतने पैसे। हालांकि तुक बनता है भला $1.5 मिलियन का कबूतर। $1.5 मिलियन की ਬੰਦਾ ਦੀ ਵੇਠੀ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਹੋਵੇ। सोने की दुकान बना सकते हैं। आफ्ताब कबूतर मेरे लिए फख्र का मुकाम है नहीं तेरे लिए डुब मरना मुकाम पे ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਸ ਕਬੂतर ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਸ਼ੌਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ अपने घर। जनाब वो मेरे बगैर रोटी नहीं खाता था और मैं उसके बगैर। क्या हुआ, एक दिन मैं सोया हुआ था, मैं उठिया तो वेख्या कुत्ता गायब है। मैं मल्ले वाले को पूछे, मैं बाहर निकलिया, मैं क्या कुत्ता तो लभ के मैं रवांगा। अच्छा जी। अगे मैं आया गलियां बाजारां चों, मैं सैनमे तक पहुंचिया। सैलमे तक? हाँ। केड़े सैलमे तक? ऐ अपना रिगल आज ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਵਾਸੀ ਆ ਵਾਸੀ ਲੈਂਦੇ ਵੇ ਵਿੱਚ। ਜਨਾਬ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੈਲਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। हाँ मैं सैन में आया जनाब, अगे रश बड़ा थी। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ? काफी जगह गुजर फिल्म लगी हुई ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? बंदे उथे जनाब को है सन 300-400 बंदा ਤੁਸੀਂ सी। ਬੰਦੇ ਗਿਣੇ ਸਨ? मैं चुके रश ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। अच्छा जी ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ। सैन में मैं पहुंचा, मैं क्या चलो कुत्ता नहीं मिल रहा, उदासी ते दूर करिए। ठीक है। मैं टिकट लैन की कोशिश की थी जनाब। ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ? लैन च लगा, मेरी जेब कटी ਪਹਿਲੇ गई ਬੰਦੇ है। ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ? पहले बंदे लगे हुए थे। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗੇ ਸਨ? काफी लैन दूर तक सैन में गेट ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। ये पता नहीं लेके कहाँ चला गया। चलो शुक्र है, खस कम कहाँ जहाँ पाक। अच्छा सर चला गया, नहीं तो मेरे को अजे ने जाया हो जाना सी। ਸਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। मैं तो पैरी पा के अंदर ले आया यार आगे गली बात आफ्ताब परफ्यूम कौन सा लगाते हो? लो सारे इन्हों कत्ल करा दे किन्ने साल में अंदर रह सकते। शर्म नहीं आती इन लोगों को? जाने कहाँ से आ जाते हैं ये लोग? जनाब फिल्म मुकम्मल हो। ओ चुप। जनाब मैं फिल्म तेरे मुक गई, मैं मक्का क्या- मारना जो हम तो दोबारा बोले हैं। चलो छड्डो परे। तभी साथ में बोले जा रहा दिमाग खाई जा रही है। आराम वो पिछो ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੀ ਕੱਢ ਮਾਰੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ਖਤਮ ਖਤਮ ਖਤਮ। ਵੀਡੀਓ ਗਈ ਜੇ ਮੁੱਕ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਅੱਛੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਐ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਰੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਬੋਰੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਦਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਦਾ, ਕਿ ਬਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸੇ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਓਕੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਫਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 3 ਜਾਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 2 ਜਾਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਟੌਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਮ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਫਨ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਚਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪਲੇਇੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਗਮ ਅਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਕਿਆ ਇੱਕਦਮ ਕਿਆ ਬਾਈ ਮਾਈ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖ ਲਈਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪ ਦਿਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਔਰ ਸੱਚੀ ਸੂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਟੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ PhD ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਹਾਸਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹਾਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਆ ਬੰਦ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਨੀ ਰਿਐਕਟਸ ਤੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।